क्या होता है लीज एग्रीमेंट, टर्मिनेशन नोटिस क्यों दिया जाता है और एक नोटिस में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं लीज एग्रीमेंट क्या होता है। सरल शब्दों में लीज एग्रीमेंट एक कानूनी अनुबंध होता है जो लेसर प्रॉपर्टी मालिक और लेसी किराएदार के बीच होता है। यह दस्तावेज निम्नलिखित को परिभाषित करता है: प्रॉपर्टी का उपयोग जैसे आवासीय या व्यावसायिक उद्देश्य, रेंट की राशि और भुगतान की अनुसूची, कितना रेंट होगा और कब तक देना है, लीज अवधि, कितने समय के लिए एग्रीमेंट वैध रहेगा। उदाहरण, मान लीजिए आप एक दुकान किराए पर लेते हैं। लीज एग्रीमेंट यह स्पष्ट करेगा कि आप यह दुकान 3 साल के लिए ले रहे हैं और हर महीने 20,000 रुपए रेंट देंगे। यह दोनों पार्टियों के अधिकार और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह एग्रीमेंट दोनों पार्टियों के लिए एक सुरक्षा का काम करता है, खासकर जब विवाद उत्पन्न होते हैं। इसके बिना गलत फहमियां और कानूनी समस्याएं होने के अवसर बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं टर्मिनेशन नोटिस के बारे में। यह एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसे लीज एग्रीमेंट को आधिकारिक रूप से समाप्त करने के लिए दिया जाता है। टर्मिनेशन नोटिस क्या बताता है? यह नोटिस लेसर या लेसी दोनों में से कोई भी दे सकता है। यह सूचित करता है कि प्रॉपर्टी को कब तक खाली करना है। इसका उद्देश्य दोनों पार्टियों को एक उचित समय सीमा और स्पष्टता प्रदान करना होता है ताकि किसी को असुविधा न हो। उदाहरण, मान लीजिए आपके टेनेंट का 1 साल का अनुबंध है, लेकिन आपको जल्दी से प्रॉपर्टी चाहिए। आप टर्मिनेशन नोटिस भेजेंगे जिसमें लिखा होगा कि वह अगले 2 महीनों में प्रॉपर्टी को खाली कर दें। 3. टर्मिनेशन क्यों होती है? टर्मिनेशन के कई कारण हो सकते हैं और इन्हें सामान्यतः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: स्वैच्छिक और अनैच्छिक। स्वैच्छिक टर्मिनेशन, लीज समाप्ति। जब लीज की अवधि समाप्त हो जाती है, जैसे 1 साल या 5 साल, आपसी सहमति। जब मालिक और किराएदार दोनों सहमत होते हैं कि लीज को समाप्त करना है। उदाहरण, मान लीजिए किराएदार का व्यवसाय बंद हो गया है और वह मालिक से अनुरोध करता है कि लीज को जल्दी समाप्त कर दिया जाए। अगर दोनों सहमत होते हैं तो टर्मिनेशन हो सकती है। अनैच्छिक टर्मिनेशन, शर्तों का उल्लंघन। अगर कोई पार्टी लीज की शर्तों का पालन नहीं कर रही है, जैसे रेंट का समय पर न देना या प्रॉपर्टी का दुरुपयोग करना। कानूनी आदेश, अगर प्रॉपर्टी किसी कानूनी विवाद में फंस जाए या कोर्ट का आदेश हो। उदाहरण, अगर किराएदार गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो तो मालिक कानूनी नोटिस के माध्यम से लीज समाप्त कर सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, एक टर्मिनेशन नोटिस नोटिस में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। यह नोटिस सही ढंग से ड्राफ्ट किया जाना चाहिए ताकि कोई भ्रम ना हो। मुख्य तत्व, पार्टियों का नाम और पता। नोटिस में लेसर और लेसी का नाम और पता स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। उदाहरण, प्रिय श्री शर्मा XYZ अपार्टमेंट्स में रहते हुए। लीज एग्रीमेंट का संदर्भ। नोटिस में उस लीज एग्रीमेंट का संदर्भ होना चाहिए जिसे समाप्त किया जा रहा है। उदाहरण, यह नोटिस 1 जनवरी 2023 को किए गए लीज एग्रीमेंट के संदर्भ में है। टर्मिनेशन का कारण। टर्मिनेशन का वैध कारण स्पष्ट करना जरूरी है, जैसे लीज की समाप्ति, रेंट का डिफॉल्ट या प्रॉपर्टी का दुरुपयोग। खाली करने की तिथि, प्रॉपर्टी को कब तक खाली करना है यह स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। उदाहरण, आपसे अनुरोध है कि 31 दिसंबर 2024 तक परिसर खाली कर दें। पेंडिंग कर्तव्य, अगर कोई बकाया या मेंटेनेंस मुद्दे हैं तो वे भी नोटिस में उल्लेख किए जाने चाहिए। उदाहरण, कृपया यह सुनिश्चित करें कि सभी पेंडिंग रेंट भुगतान खाली करने की तिथि से पहले निपटा दिए जाएं। हस्ताक्षर, नोटिस के अंत में प्रेषक के हस्ताक्षर और तिथि होनी चाहिए ताकि वह कानूनी रूप से मान्य हो। क्या आपको लीज अग्रीमेंट बनाने में मदद चाहिए? लीगल वेरीफायर को कांटेक्ट कीजिए और लाइक, वेरीफायर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।